आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करना चाहते हैं और ब्लैक फंगस के घरेलू उपचार क्या हैं, इस पर हम आज आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि ब्लैक फंगस यानी मौत या अंधापन, मरी हुई जिंदगी, कोरोना की तीसरी लहर में लाखों लोग इसके शिकार हो सकते हैं। पहली लहर में भी सैकड़ों की संख्या में लोग इसके शिकार हुए। अभी दूसरी लहर में हजारों की संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं और जो तीसरी लहर आने की संभावनाएं बताई जा रही है, यदि वो आई तो बहुत सारे बच्चे अंधे होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए सावधानी रखिए। भलाई इसी में है कि हम इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लें और अभी से सारी सावधानियां बरतें। हमारा इससे पहले वाला वीडियो बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, वह भी पूरा सुने और बच्चों को बचाएं। पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप खूब रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले सर्वाधिक हमारे देश में ही सामने आ रहे हैं। कारण है स्टेरॉइड का अंधाधुंध उपयोग और दूषित ऑक्सीजन, जिसमें डिस्टिल वाटर की जगह नल के पानी का इस्तेमाल किया गया है। नकली इंजेक्शंस, दवाइयों की कालाबाजारी, दूध में जहर और ऑक्सीजन, लोगों की प्राण रक्षा करने वाली ऑक्सीजन, वो भी दूषित। यह कैसा धर्म प्रधान देश है, ये कैसी लूट है, ये कैसी मानसिकता है। क्या पूरा देश का ये तबका जो मेडिकल साइड में काम करता है, क्या पूरा कसाई हो गया है? कितना दुख और कितने वेदना की बात है। क्या मेरी चित्कार आपको सुनाई दे रही है? अब ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन की भी कालाबाजारी। क्या हो गया है मेरे देश को? ब्लैक फंगस को केंद्र सरकार ने महामारी कानून के तहत अधिसूचित कर दिया है। हम आपको पहले से ही अलर्ट कर रहे थे और आज भी सावधानी दिला रहे हैं। ब्लैक फंगस से सावधान हो जाइए। हमने हर हेल्थ केयर सेमिनार में ऐसी ऐसी चीजें बताई है कि वो सारी उपयोग करने वाले को ब्लैक फंगस हो ही नहीं सकती। हमने शुरू से, मतलब 2011 में मैंने पहला हेल्थ केयर सेमिनार किया, तब से लगा करके आज 10 साल हो गए। इन 10 सालों में मैंने जितने भी हेल्थ केयर सेमिनार किए, सब में मैंने बताया कि एलोपैथी की ये दवाइयाँ एसिडिटी पैदा करती है, ये दवाइयाँ आपको डायबिटीज़ पैदा कर देती है, ये दवाइयाँ, इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं, और किस तरह से ये पूरा का पूरा तंत्र जो है वो काम करता है। तो इससे जितना बच सकें आप बचिए, घरेलू उपचार करिए। घरेलू उपचार को हमने बहुत वैज्ञानिक ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। इसी तरह से ब्लैक फंगस के बारे में भी मैंने ब्लैक फंगस का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से मंजन करिए, इस तरह से कुल्ला करके पानी को, ईट योर वाटर, ड्रिंक योर फूड, बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने। और स्टेरॉइड के खिलाफ पूरा का पूरा मैंने सारा बताया कि स्टेरॉइड क्या नुकसान करेगी, एसिडिटी की गोलियां नियमित रूप से लेंगे तो क्या नुकसान होंगे। हर चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश की, लेकिन आप में से जिन्होंने माना वो तो स्वस्थ हैं, सुखी हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं माना वे आज सजा भुगत रहे हैं। आपने और हमने कई अपनों को खोया है। क्या आप और खोना चाहते हैं? यदि खोना चाहते हैं तो मेरे इन वीडियोस को भी आप इग्नोर कर लीजिएगा, मत देखिएगा भले, मुझे इसकी चिंता नहीं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये जीवन बेकार ना चला जाए, ये जीवन सड़ने के लिए नहीं है शरीर,
तो इसलिए इस जीवन को बचाइए, इंसान और इंसानियत को बचाइए, और जो हम बता रहे हैं करिए। ब्लैक फंगस के बारे में मैं आज कुछ घरेलू उपचार बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने ब्लैक फंगस के कारणों पर और कुछ सावधानियों के ऊपर चर्चा की थी। इस बार मैं आपको ब्लैक फंगस के बारे में पूरा का पूरा बताना चाहता हूँ कि कितना सरल उपाय है। और एलोपैथी में जाएंगे तो 8-10 लाख रुपए का आपका बिल बनना तय है, और उसमें भी आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो इस बात की गारंटी नहीं है। और ब्लैक फंगस हो गया तो 50-50% मामला है, ये ध्यान रख लीजिए। तो आप सवेरे सवेरे पानी वानी पीने का जो मैंने बताता रखा है, 3 तरह के पानी पीजिए, दालचीनी का पानी पीजिए, तेज पत्ते का पानी पीजिए, ठीक है, और जीरे का पानी पीजिए। तीनों चीज़ें रात को भिगो दें और सवेरे एक एक उबाला दे करके और छान करके वो पानी पिए। इसके अलावा जब मंजन करें तो मैंने मंजन का आपको बोला था कि किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्ट, कोई भी मंजन उपयोग में ना लाएं। घर में ही आप 2-4 बूंद सरसों का तेल हथेली पे लें, थोड़ा सा काला नमक डालें, हिलाएं, हल्की सी चिमटी भर हल्दी मिलाएं, और हो तो 1 बूंद लौंग का तेल मिलाएं और उससे मंजन करें। आपको ब्लैक फंगस हो ही नहीं सकती मुंह से। जितने भी आपके अंदर कीटाणु हैं वो खत्म हो जाएंगे। ब्लैक फंगस किसी भी हालत में आपके मुंह में, जबड़े में नहीं होगी, इस बात की गारंटी। और गुनगुने पानी से कुल्ले करें, गरारे करें। दूसरा, आपको मैंने बोला कि यदि आप मूली को इस्तेमाल करेंगे, मूली यदि आती है आपके यहाँ तो मूली के छोटे छोटे बारीक पीसेस कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए चिमटी भर, और थोड़ा सा काला नमक और नींबू डाल दीजिए, और वो ले करके चबाइए, दांतों में चबा चबा करके उसको थूकिए, चबा चबा करके थूकिए। आधा पौन कप भर करके मूली के गट्टे कर लीजिए छोटे छोटे बारीक, और उसमें ये हल्दी, काला नमक और नींबू डाल करके चबाइए, चबा करके अच्छे से, और उसको थूकिए। तो दांतों में यदि पायरिया होगा तब भी खत्म हो जाएंगे, ब्लैक फंगस के कीटाणु होंगे तब भी खत्म हो जाएंगे, किसी प्रकार की फंगस रहेगी नहीं। तो ये तो हो गया मंजन। और दूसरा मैंने बोला, नाक में आपको सरसों का तेल उंगली भर करके लगाइए। यदि आप सरसों का तेल उंगली भर करके लगाएंगे तो आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। दूसरा है, हमने जो अमृत धारा बनाई है ना, अमृत धारा, तो अमृत धारा की ड्रॉप भी डाल सकते हैं, या अमृत धारा भी हथेली पर ला करके और ऐसे सूंघ सकते हैं। तीसरा, हथेली पर अमृत धारा ले लीजिए और अमृत धारा को अच्छे से रगड़िए और खूब डीप ब्रीथिंग करिए, तो आपको किसी भी प्रकार का लंग्स के इन्फेक्शन में भी आपको राहत मिलेगी और ब्लैक फंगस भी नहीं होगा। तो नाक में सरसों का तेल लगाएं या अमृत धारा लगाएं, और आँखों को त्रिफला के पानी से धोइए। हरडे, बेड़ा, आंवला, रात में भिगो दीजिए त्रिफला, ये तीनों चीज़ें त्रिफला, और इसके पानी से सवेरे आँखें धोइए, तो आपको आँखों में ब्लैक फंगस नहीं होगी। चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं, और शुद्ध देसी घी की ड्रॉप यदि है तो उसकी भी एक एक ड्रॉप यदि आंखों में डालेंगे, शुद्ध देसी गाय का घी, तो उससे भी आपको अच्छा रहेगा आंखों के लिए। और चेहरे पर हमारा जो ऑलिव ऑयल और रोजमेरी ऑयल है, वो ऑलिव ऑयल और रोजमेरी ऑयल जो मिक्स किया हुआ है, 200 ml ऑलिव ऑयल में 30 ml रोजमेरी ऑयल, ये मिला करके और मिक्स करके और चेहरे को मसाज करिए, अच्छे से लगाइए चेहरे पे। तो ये आपके चेहरे पे चमक भी लाएगा, झुर्रियाँ भी नहीं पड़ने देगा, और बुढ़ापा भी नहीं झलकेगा, और आपके ब्लैक फंगस के खतरे को भी टालेगा, किसी भी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन को भी टालेगा, किसी भी प्रकार के स्किन कैंसर को भी ये नहीं होने देगा। तो ये ध्यान रखिए। और हमेशा पानी, मैंने बताया पानी पीने का तरीका कि पानी हमेशा
कुल्ला करके पीजिए। एक कहावत है, यदि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। तो पानी को चबाइए, जितनी बार पानी पिए हमेशा कुल्ला कर करके पीजिए। तो ये पूरे के पूरे चेहरे की एक्सरसाइज होती है, तो चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहता है। खान पान की चीज़ों में हमने बताया है कि आप स्टेरॉइड वगैरह ना दें, पेन किलर्स ना दें। मैंने बराबर सावधानी दिलाई, हर सेमिनार में सावधानी दिलाइए, लेकिन आपके पास समय नहीं है। तो खैर, जो हो गया बीतीताई बिसार दे, आगे की सुधी ले, इसी में समझ है अच्छे लोगों की। क्या आगे तो सबक लें, जो सारे हालात देख रहे हैं अब भी सबक लें, और जब भी अब कभी हेल्थ केयर सेमिनार हो तो पूरा समय निकालें, पूरी उपस्थिति दें और समझें, हर चीज़ को पूछें और उसका समाधान लें और अपने जीवन में अपनाएं। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम पूरा जड़मूल से ख़त्म कर सकते हैं और आराम से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर। तो ये सारा करें। इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं ताकि ब्लैक फंगस को आप क्योंकि ब्लैक फंगस भी महामारी में दर्ज हो गई है और बहुत भीषण रूप ले सकती है, काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है इससे। तो सरकार ने कल ही ये कदम उठाया है। तो आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, इन चीज़ों को फॉलो करें और ये छोटी छोटी घरेलू चीज़ें आपको बहुत बड़ी महामारी से बचा सकती हैं। ये 7-8 बातें मैंने जो बताई है, इनका पूरा ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों को भी बचाने का प्रयास करें, अन्य लोगों को भी बताएं और सब्सक्राइब करें। यदि आपने अब तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।